हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को लेसन है दो चरों और रैखिक समीकरण में से मैं आप लोगों को अगर दो समीकरण दिए रहेंगे तो पहचानना बताऊंगा कि कैसे दोनों समीकरण ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं या एक दूसरे पर संपाती होते हैं। तो जैसा कि दो समीकरण लिखा गया ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ये दो समीकरण लिखे गए, ये और एक समीकरण ये। इसमें क्या होता है, जो इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक होते हैं एक्स और वाई के, वो नॉन जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो होंगे तो एक्स वाई का जो गुणांक अगर जीरो होगा तो एक्स वाई जीरो हो जाएगा। तो ऐसा है कि जैसे अगर ये दिया रहेगा तो पहला हमारा अगर a1/a2 उनके गुणांक हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब x के गुणांकों और y के गुणांकों का जो रेशियो अनुपात है बराबर न हो तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है ना, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे एक रेखा अगर ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हमारा देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर इसमें हम इसको फिगर ऐसे ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे काटेंगी। तो यानी कटान बिंदु पे क्या होता है, मैं उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। इनको चाहे हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, या बीजगुणन विधि से, तो हमें इसमें से एक्स वाई का एक यूनिक मान प्राप्त होगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो हमें उनका एक अद्वितीय हल, मतलब एक हल प्राप्त होता है और दोनों रेखाएं संगत होती हैं। यानी जब ये कंडीशन रहेंगी तो हम कहेंगे दोनों रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। ये संगत की कंडीशन होती है। ओके, संगत होती हैं दोनों रेखाएं। और दूसरी कंडीशन दी है, अगर ए है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2, तो अगर ये अनुपात दिया रहे उनके गुणांकों में तो क्या होगा, रेखाएं हमारी क्या होंगी, तो रेखाएं संपाती होंगी और उनके अनंत हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ओके, ऐसी कंडीशन रहेगी तो परिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन ये कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो दोनों रेखाएं हमारी क्या होंगी, ये हमारी दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, ये समांतर होंगी, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी और इनका ये असंगत होंगी, इनको में कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई के कोई मान नहीं निकलेंगे। और सेकेंड वाले कंडीशन में क्या होगा, एक्स वाई के अनंत मान प्राप्त होंगे। ओके, अगले वीडियो में आप लोगों को इस पे सॉल्यूशन करवाऊंगा क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माय दिस वीडियो।